जीवन की यात्रा में कभी कभी मन थक जाता है, रास्ते धुंधले हो जाते हैं और हृदय प्रश्नों से भर उठता है। ऐसे समय में एक दिव्य उपस्थिति, एक निःशब्द प्रकाश, एक कोमल हाथ हमारी आत्मा को छू लेता है। यही गुरु है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह ईश्वर का जीवंत स्पर्श है जो शिष्य को उसके ही भीतर छिपे प्रकाश तक ले जाता है। गुरु राह नहीं दिखाते, बल्कि शिष्य की आंखों से धूल हटाकर यह समझा देते हैं कि राह तो हमेशा ही उसके सामने थी। गुरु की एक दृष्टि, गुरु का मौन आत्मा को उसकी भूली हुई महानता की याद दिला सकता है। श्री रामकृष्ण की इन शिक्षाओं का उद्देश्य किसी सिद्धांत को समझाना नहीं है, बल्कि उस जीवंत अनुभूति को छूना है जो सच्चे गुरु के निकट होने से जन्म लेती है। जब प्रेम, करुणा, जागरण और सत्य एक साथ मिल जाते हैं, तब गुरु तत्व प्रकट होता है और वही प्रकाश शिष्य को भीतर से बदल देता है। अनायास, सहज, मौन और एक चमत्कार की तरह। वास्तविक गुरु की पहचान बाहरी दिखावे से नहीं होती। वह न तो कपड़ों से पहचाना जाता है, न प्रसिद्धि से, बल्कि उससे कि वह तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे ईश्वर तक पहुंचने की दिशा दिखाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्रोत का द्वार खोल देता है। उसकी शिक्षा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उतरती है, जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वतः उतर जाता है। वास्तविक गुरु तुम्हें नया ज्ञान देने नहीं आता, बल्कि तुम्हारी आंखों पर जमी धूल हटाकर वही दिखाता है जो सदा से तुम्हारे भीतर था। वह तुम्हारे मन को उलझनों से मुक्त करता है, तुम्हारी भ्रमित धारणाओं को धीरे धीरे गला देता है और तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा कर देता है जो तुम्हारे हृदय में जन्म से विद्यमान है। सच्चा गुरु तुम्हें अपनी ओर खींचता नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा की ओर लौटा देता है। उसकी उपस्थिति में तुम अनुभव करते हो कि तुम पहले कभी इतने संपूर्ण, इतने सुरक्षित, इतने अपने नहीं थे। उसकी वाणी आदेश नहीं देती, बल्कि तुम्हें स्वयं के भीतर झांकने का संदेश देती है। वह तुम्हें किसी बाहरी ईश्वर की ओर नहीं भेजता, बल्कि तुम्हें यह अनुभव कराता है कि ईश्वर तुम्हारे ही अंदर बैठे हैं। उसकी दृष्टि में छल नहीं, दया होती है। उसकी शिक्षा में जटिलता नहीं, सहजता होती है। वह तुम्हारे जीवन में किसी बोझ की तरह नहीं आता, बल्कि तुम्हारे मन में भरे पुराने बोझ हटाने आता है, ताकि तुम हल्के होकर सत्य की राह पर चल सको। उसके स्पर्श से तुम्हें ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने भीतर से कुएं का पानी साफ कर दिया हो और अचानक
तुम्हें अपनी ही गहराई दिखने लगी हो। वह गुरु नहीं जो तुम्हें अपने पीछे चलाए, वह वास्तविक गुरु है जो तुम्हें आत्मा की ओर मोड़ दे, क्योंकि आत्मा के सामने पहुंचकर ही मनुष्य को पता चलता है कि वह कभी अज्ञान के अंधेरे में क्यों भटक रहा था। सच्चा गुरु दिखावे के चमत्कार नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हारे भीतर का चमत्कार प्रकट कर देता है। तुम्हारी शांत शक्ति, तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा मौन आनंद, तुम्हारी अपनी महानता को प्रकट कर देता है। उसकी शिक्षा से तुम किसी सिद्धि की लालसा नहीं रखते, बल्कि तुम्हारे अंदर सत्य के प्रति समर्पण का भाव पैदा होता है। उसके शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे तुम्हारे भीतर के जमे हुए भय और संदेह को तोड़ देते हैं और तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा जीवन ईश्वर की चलती हुई श्वास ही है। तुम स्वयं ही ईश्वर हो। सच्चा गुरु तुम्हारी कमजोरियों पर पर्दा नहीं डालता, वह प्रेम से उन्हें दिखाता है ताकि तुम उन्हें मिटा सको। वह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। उसकी उपस्थिति में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर अहंकार पिघल रहा है। वह झूठा मैं पिघल रहा है और पीछे बचती है सिर्फ आत्मा की उज्ज्वलता। यही वास्तविक गुरु का चिन्ह है, जो तुम्हें उसका नहीं अपने पास ले जाने का प्रतीक बताता है। वह तुम्हें अपने पैरों में नहीं गिराता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर बैठा देता है, जहां तुम पहली बार पहचानते हो कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। यही गुरु की पहचान है जो तुम्हें तुमसे ही परिचित करवा दे। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि सच्चा गुरु वह नहीं जो केवल शब्दों से मोहित कर दे, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति ही मन को पवित्र बना दे। जैसे सूरज का प्रकाश अंधेरे में प्रवेश करते ही कमरे का स्वरूप बदल देता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु का प्रभाव बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की गहराइयों में महसूस होता है, जहां तुम अपने ही भीतर अचानक एक शांत धारा को बहते हुए पाते हो। उसकी उपस्थिति में बैठकर ऐसा लगता है कि भीतर की धूल जैसे अपने आप गिरने लगी है। विचारों का शोर धीमा होने लगा है और मन की बेचैनी किसी अदृश्य हाथ से संभाली जा रही है। सच्चा गुरु बोलता कम है, तुम्हें बदलता ज्यादा है। उसके शब्दों से अधिक उसकी मौन उपस्थिति काम करती है। उसकी आंखों में ऐसा स्नेह होता है जिसमें तुम्हारे मन की सारी कठोरता पिघलने लगती है और धीरे धीरे तुम भीतर की शुद्धता की ओर बढ़ने लगते हो। उसकी संगति में तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे विचार स्वच्छ हो रहे हैं, भावनाएं उजली हो रही हैं
और मन के भीतर एक हल्की सी रोशनी जन्म ले रही है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। यही वास्तविक योगदान है। वह तुम्हारी चेतना का स्तर उठाता है, तुम्हारी रुचियों को बदलता है, तुम्हारे जीवन का केंद्र ही बदल देता है। वहां से वास्तविक आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है, जब मन सांसारिक आकर्षणों की जगह पवित्रता का स्वाद लेने लगता है। सच्चा गुरु कभी तुम्हें अपनी ओर बांधने का प्रयास नहीं करता, वह तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि शुद्धता कभी बंधन में नहीं रह सकती। तुम उसके पास बैठते हो और बिना किसी उपदेश के ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कुछ अशुद्ध आदतें छोड़ देनी चाहिए। यह उसके शब्दों का नहीं, उसकी आत्मा का प्रभाव है। वह तुम पर दबाव नहीं डालता, वह तुम्हारे भीतर के दिव्य बीज को प्रेम से सींचता है, ताकि तुम्हारे भीतर स्वयं पवित्रता उगने लगे। जैसे फूल सुगंध फैलाने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं समझते, वैसे ही सच्चा गुरु अपने भीतर की शांति तुम्हारे भीतर तक पहुंचा ही देता है। उसकी उपस्थिति में तुम कठोर नहीं रह पाते। मन की शिथिलताएं, मन की चंचलताएं धीरे धीरे पिघलने लगती हैं, हृदय खुलने लगता है और तुम्हारे भीतर एक अपूर्व कोमलता उत्पन्न होती है, जिसमें तुम अपने ही भीतर छिपे ईश्वर के स्वरूप को पहचानने लगते हो। वास्तविक गुरु का सानिध्य किसी क्षणिक उत्साह जैसा नहीं होता, वह स्थिर, शांत और भीतर तक उतरने वाला होता है। तुम देखोगे कि उसके पास बैठकर पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगती हैं। मन का क्रोध, वासना, ईर्ष्या और शांति किसी अदृश्य शक्ति के स्पर्श से थमने लगती है। वह गुरु नहीं जो तुम्हें डर दिखाकर पवित्रता की ओर धकेले, वह गुरु है जो प्रेम से तुम्हारे भीतर वही लो जगा दे जो पहले से उपस्थित थी पर धूल में छिप गई थी। उसकी उपस्थिति में तुम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो, क्योंकि तुम अनुभव करते हो कि यही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, पवित्र, शांत, उज्जवल और पूर्ण। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है और वही उसकी साधना की सबसे बड़ी बाधा भी है। दुनिया का कोई ज्ञान, कोई उपदेश, कोई पूजा पाठ तब तक लाभ नहीं देता जब तक अहंकार पिघल न जाए, और अहंकार को पिघलाने वाला काम केवल सच्चा गुरु ही करता है। सच्चा गुरु तुम्हें दबाकर नहीं झुका देता है, वह तुम्हें छोटा करके नहीं विनम्र बना देता है, क्योंकि उसकी उपस्थिति में तुम्हें अनुभव होता है कि जो कुछ तुम समझते हो वह बहुत थोड़ा है और जो तुम हो वो अनंत है, असीम है। गुरु की वाणी तुम्हारे अंदर ऐसी जगह छूती है जहां से मैं का कठोर खोल टूटने लगता है। तुम्हें अपने दोष दिखने लगते हैं, लेकिन उन दोषों के साथ तुम्हें स्वयं से घृणा नहीं होती, बल्कि प्रेम आता है।
क्योंकि गुरु का प्रेम तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई देखने लायक बना देता है। वह कभी तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें फुलाता नहीं है, वह तुम्हें सजग रखता है कि तुम अपने मार्ग से भटक न जाओ। उसकी आंखों की करुणा ऐसी होती है कि तुम्हें अपने सारे दंभ, अपनी सारी आडंबर भरी परतें उतारने की इच्छा होने लगती है। अहंकार का टूटना कोई चोट नहीं देता, वह किसी तूफान जैसा नहीं होता, बल्कि सुबह की धूप की तरह धीमे धीमे फैलता है और भीतर की कठोर बर्फ को पिघला देता है। यही गुरु का सबसे बड़ा स्पर्श है। वह तुम्हें भीतर से इतना कोमल बना देता है कि भक्ति का अंकुर स्वतः फूटने लगता है। भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं। जब मन सहज होकर समर्पित हो जाए, जब आंखें विनम्र होकर नम होने लगे, जब जिह्वा बिना दिखावे के नाम जपने लगे, यह सब तब होता है जब अहंकार डहने लगता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि भय ही मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा अंधकार है और आध्यात्मिक यात्रा में यह अंधकार सबसे बड़ी रुकावट बनता है। मन में छिपे हुए डर इंसान को इतना कमजोर बना देते हैं कि वह अपने भीतर की दिव्यता को भी पहचान नहीं पाता। सच्चा गुरु वह होता है जो चमत्कार से नहीं, प्रेम से, साहस से और सत्य के प्रकाश से तुम्हारे अंदर इस भय की दीवार को गिरा दे। उसकी उपस्थिति में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधों पर रखे बोझ को धीरे धीरे उतार रही हो। उसके शब्दों में ऐसा आश्वासन होता है जो तुम्हें यह समझा देता है कि डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं, बल्कि मन की ही एक छाया है जिसे तुमने वर्षों से सच मान रखा है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही मन डर को वास्तविकता की तरह पकड़ लेता है। गुरु उसका भ्रम दूर करता है और दिखाता है कि भीतर छिपा सत्य कितना सरल है। उसकी वाणी कठोर नहीं होती, लेकिन वह इतनी ईमानदार होती है कि तुम्हारा मन उस पर भरोसा किए बिना रह नहीं पाता। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम अपने भीतर पहले से ज्यादा मजबूत हो। तुम में एक ऐसा नया साहस जन्म लेने लगता है जो बाहर से नहीं आता, भीतर से उभरता है। सच्चा गुरु तुम्हें दुनिया से भागने को नहीं कहता, वह तुम्हें इतनी शक्ति देता है कि तुम निर्भय होकर दुनिया के बीच खड़े रह सको। उसकी छाया में तुम समझते हो कि ईश्वर को पाने का अर्थ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि भय वहीं पनपता है जहां मन अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाता है। गुरु तुम्हें यह नहीं कहता कि डर बुरा है, वह तुम्हें यह दिखाता है कि डर असत्य है। उसके इस छोटे से संकेत से भीतर ऐसी ऊर्जा उठती है कि तुम अपने जीवन की बहुत सी पुरानी कमजोरियों को छोड़ने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं, बल्कि समझ और शांति से निकल रहे हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, धीरे धीरे भीतर उतरता है। जैसे सूर्य का प्रकाश रात के अंधेरे को धीरे धीरे पीछे धकेल देता है।
उसकी उपस्थिति में तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगती है। तुम अपने बारे में वही मानने लगते हो जो सत्य है, न कि वह जो भय ने थोप रखा है। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि तुम्हारे चेहरे तक आ जाता है। व्यवहार में सौम्यता, विचारों में संतुलन और जीवन में एक सहज हिम्मत दिखने लगती है। सच्चा गुरु किसी योद्धा की तरह तुम्हें लड़ाई में नहीं धकेलता। वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि लड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अपनी आत्मा में वह प्रकाश है जो हर अंधकार को तुरंत मिटा सकता है। यह समझ आते ही तुम अचानक देखते हो कि जिन बातों से तुम डरते थे वे तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यह गुरु की बाहरी शिक्षा नहीं, उसकी मौन कृपा है तुम्हारे लिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिकता का मार्ग कभी जटिल नहीं होता, उसे मनुष्य स्वयं जटिल बना देता है। और जो गुरु जीवन को और उलझा दे, नियमों, उपदेशों, भय और दायित्वों के बोझ से दबा दे, वह सच्चा गुरु नहीं है। सच्चा गुरु तो वह है जिसकी उपस्थिति से जीवन आसान होने लगे, मन हल्का हो जाए, दिल में अनावश्यक चिंताएं कम होने लगी और भीतर एक सहजता का प्रकाश जगने लगे। उसकी शिक्षा बोझ नहीं डालती, वह तो बोझ को हल्का करती है। सच्चा गुरु तुम्हें कठिन दार्शनिक बातें नहीं सिखाता, वह तुम्हें सरल दृष्टि देता है जो तुम्हारी रोजमर्रा की उलझनों को भी शांत कर देती है। उसकी वाणी से तुम्हें यह एहसास नहीं होता कि जीवन कितना कठिन है, बल्कि यह अनुभव होता है कि जीवन कितना सहज हो सकता है यदि तुम अपने मन की अनावश्यक गांठें खोल दो तो। उसकी शिक्षा तुम्हें जीवन से भागने को नहीं कहती, बल्कि तुम्हें जीवन को सहज होकर जीने की कला देती है। वह यह नहीं कहता कि संसार बुरा है, वह दिखाता है कि तुम्हारा मन संसार को जटिल बना देता है। उसकी उपस्थिति में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कई चिंताएं जो वर्षों से तुम्हारे साथ थीं, अचानक अर्थहीन होने लग गई हैं। तुम अनुभव करते हो कि वास्तव में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना तुम्हारा मन उन्हें बना देता है। गुरु यह नहीं कहता कि तुम्हें कुछ त्यागना है, वह कहता है कि तुम्हें केवल अपने भीतर की उलझन छोड़नी है। उसकी उपस्थिति से तुम्हारा हृदय खुलने लगता है, मन की कठोरता गलने लगती है और जीवन के प्रति जो दृष्टि है उसमें एक अद्भुत सरलता आ जाती है। तुम यह समझने लगते हो कि आध्यात्मिकता का सार कठिन तपस्या में नहीं, बल्कि सरल और जागरूक जीवन में है। गुरु तुम्हें किसी नए जाल में नहीं फंसाता, वह पुराना जाल तोड़ता है। उसके शब्द कविता जैसे नहीं होते, सत्य जैसे होते हैं, गहरे, सरल, सीधे और आत्मा को छू लेने वाले। उसकी नजर तुम्हें यही सिखाती है कि जीवन में अनावश्यक बोझ उठाना मूर्खता है, जबकि हल्के होकर चलना ही बुद्धिमानी है। गुरु के कारण तुम जान पाते हो कि सरलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। सरल मन किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, वह सहजता से उसे स्वीकारता है और आगे बढ़ता है।
गुरु तुम्हें यह भी दिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सीधा है। कठिनाई केवल मन की है। मन की संगति में तुम्हें लगता है कि जीवन बड़ा कठिन हो गया है, परंतु वास्तविक गुरु की सन्निधि में तुम्हारी जिंदगी में जो असंख्य नियम और इच्छाएं थी, वे सब धीरे धीरे गिरने लग जाती हैं, जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और पेड़ फिर से हल्का होकर नए पत्तों के लिए तैयार हो जाता है। जब गुरु का प्रभाव गहराई तक बैठ जाता है तो तुम जीवन को किसी संघर्ष की तरह नहीं देखते, तुम उसे एक यात्रा की तरह देखते हो, सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण। यह सरलता ही वह बिंदु है जहां मन शांति में बदल जाता है, और शांति ही वह द्वार है जहां से ईश्वर का अनुभव प्रारंभ होता है। एक वास्तविक गुरु शब्दों से कम और मौन की शक्ति से अधिक काम करता है, क्योंकि मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर बोलते हैं और हृदय सुनता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब गुरु शिष्य के पास होता है तो शिष्य के पास कोई शंका हो या ना हो, केवल उसके पास रहने से मन शांत होने लगता है। जैसे कोई विषैला बादल सूर्य की गर्मी से अपने आप छट जाता है, यही गुरु की मौन दृष्टि है। वह शिष्य के मन की गांठों को बिना छुए खोल देता है, उसकी बेचैनी को बिना शब्दों के दूर कर देता है, उसके भीतर भटकती इच्छाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। सच्चा गुरु शिष्य को आदेश नहीं देता, वह उसकी आत्मा को पुकारता है। वह उसके स्वभाव को नहीं बदलता, बल्कि उसके भीतर छिपी दिव्यता को उजागर कर देता है। एक सजग गुरु जब शिष्य को देखता है तो उसकी दृष्टि उसके दोषों पर नहीं, बल्कि उसकी संभावनाओं पर होती है कि वह क्या हो सकता है। वह शिष्य के भीतर वह बीज देख लेता है जिसे शिष्य स्वयं कभी नहीं पहचानता। जैसे सूर्य की किरणें कमल को खोल देती हैं, वैसे ही सद्गुरु का मौन स्पर्श मन को खिलाता है और सच्चाई को प्रकट करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि गुरु कोई उपदेश देने के लिए नहीं आता, वह अंदर की धूल हटाने आता है ताकि आत्मा का दर्पण साफ हो जाए और ईश्वर का चेहरा उसमें दिखाई दे सके। ऐसा गुरु आपकी गलतियों को देखकर क्रोध नहीं करता, बल्कि दया से उन्हें हटा देता है। जब गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ती है तो वह अपने मन को हल्का और पवित्र अनुभव करता है, जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य सफाई कर रहा हो। यही मौन दृष्टि का चमत्कार है। शिष्य गुरु की सन्निधि में पवित्रतम हो जाता है। गुरु की सन्निधि शिष्य के सारे पाप पुण्य क्षीण कर देती है और उसके वास्तविक स्वरूप में उसे स्थिर कर देती है। गुरु शिष्य को भटकाता नहीं है, गुरु शिष्य को उसके पवित्र स्वरूप को दिखा ही देता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जिसकी करुणा किसी कठोर हृदय को भी द्रवित कर दे, जो आपके सबसे अंधेरे कोनों में
रोशनी पहुंचा दे, और जो आपकी सबसे बड़ी गलती को भी प्रेम से ठीक कर दे, वही सच्चा गुरु है। सच्चा गुरु कोई अधिकार नहीं चाहता, कोई चमत्कार नहीं दिखाता। वह केवल शिष्य के हृदय में छिपी शुद्धता को जागृत करता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सच्चा गुरु वही है जिसके पास जाकर मन हल्का हो जाए, हृदय पिघल जाए और आत्मा अपनी अनंत यात्रा की सुगंध अनुभव कर ले। गुरु का मार्ग सदा प्रेम का मार्ग है। उसकी कृपा हवा की तरह है, अदृश्य, मृदु और फिर भी अपरिमित शक्ति वाली। जब यह कृपा शिष्य के जीवन में उतरती है, तब साधारण क्षण भी पवित्र बन जाते हैं। वह प्रत्येक श्वास ईश्वर के नाम की गूंज बन जाती है। अंततः गुरु हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, हमारे ही हृदय में है, और वही हृदय हमारा सबसे सच्चा तीर्थ है। जो इसे समझ ले वही मुक्त है, और वही वास्तव में धन्य है।